जैसा कि आपको मालूम है कि आज हिमाचल दिवस है। इस दिवस को प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ा और डॉक्टर परमार की क्या भूमिका रही, बाकी सभी नेताओं की भूमिका क्या रही, ये सभी को मालूम है। बाकी सभी बातें एक तरफ को रखकर मैं आज डॉक्टर परमार पर एक पहाड़ी कविता सुना रहा हूँ, जिसमें उनके चरित्र के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में और हिमाचल के लोगों के बारे में उनका क्या कहना था, क्या करना था और क्या किया उन्होंने, इस बारे में एक कविता पहाड़ी में आप सभी के सामने प्रस्तुत है। और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि क्योंकि ये पहाड़ी में है, इसलिए जो मित्र हमारे पहाड़ी हमारी स्थानीय भाषा नहीं समझते, उनके लिए थोड़ा इसकी व्याख्या करना ज़रूरी होगा। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो इसके बारे में हम परिचित कराएंगे कि क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा है हमने और क्या इसका आशय है। तो मेरी कविता का शीर्षक है परमार नेतानी निर्माता थिया। डॉक्टर परमार नेतानी निर्माता थिया। से माड़ा थिया चाहे अच्छा थिया, से माड़ा थिया चाहे अच्छा थिया, पर से परमार नेतानी निर्माता थिया। ये तो समझ में आ गया होगा कि जो डॉक्टर परमार है वो नेता नहीं बल्कि निर्माता थे। ये हमारी कविता का शीर्षक है। बनावने आले माछ सब एरे यो, बनावने आले माछ सब एरे यो, आपू बाइंड केरो तींदे रेके रेके डो। अर्थात जो बनाने वाले, जो कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, वो बना करके चले जाते हैं और उसमें दूसरे दूसरे लोग रहते हैं। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश को डॉक्टर परमार ने बनाया, लेकिन अब उसमें झगड़े जो है वो दूसरे दूसरे आ गए हैं। परमारे हिमाचल बनाओ आपू कहना बासा थिया। मैं इसे दोबारा से बोलता हूं ऊपर से। बनावने आले माछ सब एरे ही हो, आपू बाइंड के रो तींदे रेके रेके डो। परमारे हिमाचल बनाओ आपू कहना बासा थिया, से परमार नेतानी निर्माता थिया। यहां पर आपको बता दें कि परमारे हिमाचल बनाओ आपू कहना बासा थिया, यानी परमार ने हिमाचल बनाया लेकिन अपने लिए घर भी नहीं बनाया। बिल्डिंगें तो छोड़ो, बड़ी बड़ी कोठियां तो छोड़ो, लेकिन उन्हें तो अपने रहने के लायक भी यानी एक मकान नहीं बनाया। परमारे हिमाचल बनाओ आपुखना बासा थिया, से परमार नेतानी निर्माता थिया। जैसे हिमाचल ना बनाऊंदा तो हमें पंजाबी होने थे। जैसे हिमाचल नहीं बनाऊंदा तो आज हमें पंजाबी होने थे। पोतानी आज हमें कोते होने थे, रकोसरे जो होने थे। अर्थात अगर डॉक्टर परमार, क्योंकि उस वक्त बात चल रही थी कि पंजाब में मिलाने की, हिमाचल को पंजाब में मिला रहे थे, लेकिन डॉक्टर परमार ने ही कदम उठाया कि नहीं, ये अलग से राज्य होना चाहिए और इसीलिए जो है उनको निर्माता भी कहा गया, हिमाचल निर्माता। तो यहाँ है ना कि जैसे वो, अगर वो हिमाचल ना बनाता तो हम आज पंजाबी होते और कहाँ हम रहते और कहाँ हमें ढूंढते लोग, जो हमारे रिश्तेदार या दूसरे या कहीं होते, हम पंजाब में होते तो हमारे को मुश्किल हो जानी थी। तीसरा सान मानना लागो, जो हिमाचल बनावदा फाता थिया, माछो से परमार नेतानी निर्माता थिया। तो क्या कहते हैं कि उसका एहसान मानना पड़ता है, हम लोगों को, पहाड़ी लोगों को उनका एहसान मानना पड़ता है कि जो कि इस हिमाचल को बनाने में उसने कोशिश की। फाता का मतलब है उसमें मशगूल होना, उसमें काम में अपने लगे रहना। वो परमार जो है वो तीसरा सान मानना लागो, जो हिमाचल बनावदा फाता थिया, माछो से परमार नेता नहीं निर्माता थिया। वो नेता नहीं, निर्माता था। तीनिए पूरे देशों दा पहाड़ी संस्कृति रा मान बढ़ाया, क्योंकि हिमाचल की संस्कृति, अगर संस्कृति हमारी छूट जाती तो हम कुछ भी नहीं है। हमें अपनी संस्कृति पर नाज है और हमें अपनी संस्कृति को बचाना चाहिए। यही डॉक्टर परमार का एक मंसूबा था। माछो
तिणिये पूरे देशों दा पहाड़ी संस्कृति रा मान बढ़ाया, कला संस्कृति जगावने के भाषा संस्कृति विभाग खुलाया। अर्थात उसने पूरे देश में पहाड़ी संस्कृति को, यहाँ से लोग जाते हैं, कलाकार जाते हैं और पूरे देश में हिमाचल की नाटियाँ है, दूसरे जो है आपके झूरियाँ है या ढीली नाटी है, ये सारी जो है वो पूरे देश में फैलाई और अब तो विदेश में भी जाने लग गए हैं हमारे कलाकार। तो क्या कहते हैं कि तिणिये पूरे देशों दो पहाड़ी संस्कृति का मान बढ़ाया, कला संस्कृति जगावने के भाषा संस्कृति विभाग खुलाया। तेसरी माए बोए परमार संस्कारों दा दाचा पाड़ा था। ये एक बहुत बड़ी बात है कि डॉक्टर परमार को जो है वो उनके माँ बाप ने संस्कार दिए थे कि जो जहाँ पर भी आप काम करोगे वो पूरी ईमानदारी से करना, अपना समझ के करना। तो यहाँ जो है ये माँ बाप के लिए बात कही गई है कि तेसरी माए बोए परमार संस्कारों दा चापाड़ा थिया से परमार लोगो नेता नी निर्माता था। तो उसके उनके माता पिता ने उन्हें संस्कार दिए थे, इसलिए जो है वो जो परमार हैं वो नेता नहीं निर्माता था। स्कूलों कॉलेजों खोली, छोटू के बीमारों के अस्पताल खुले। क्या किया शुरू में, देखो आप, कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह बहुत कम थे लेकिन खोले। स्कूलों कॉलेजों खोली, छोटू के बीमारों के अस्पताल खुले। जे पुआड़े रे गरीब माच गोरो छोड़ियो करके डोले। अस्पताल खोले कि भाई लोग जो पहाड़ के लोग हैं उनको जो दवाइयाँ वगैरह है, अस्पताल वगैरह वो स्थानीय लगभग आसपास तो मिले, कहाँ जाएंगे पंजाब में। कोरोना तो चाव था से बहुत कुछ, बहुत बड़ी बात है ये, आप जरूर से सुने कि कोरोना तो चाव था से बहुत कुछ पर पोई से लाता था से परमार नेता नहीं निर्माता था। क्या मतलब हुआ कि वो बहुत कुछ करना चाहता लेकिन हिमाचल के पास, गरीब जो प्रदेश था उसके पास पैसा नहीं था, सेंटर में भी इतना कोई पैसा नहीं था, लेकिन जितना उन्होंने किया वो बहुत, एक एक पैसा जो है उन्होंने लगाया, विकास में लगाया, जन सहयोग में लगाया, यानी लोगों के लिए लगाया, लोगों को जो सुविधाएं दे सकते थे वो दी उन्होंने। लेकिन अब क्या होगा, से परमार माछोनी निर्माता थिया तिणिये हिमाचल दो सड़केरो जाल बछाओ। सड़कें देखो उन्होंने, आपको बता दें कि जो गिरी पुल है यहाँ पर, जिसका जहाँ का नाम अब यशवंत नगर रखा हुआ है, उन्हीं के नाम पर रखा है। तो जब इधर मीनस के लिए यानी सोलन मीनस के लिए सड़क खुली तो उन्होंने खुद गैंती चला करके उस सड़क को काश की शुरुआत की थी, इसीलिए वहां का नाम, और वहां पर उनकी एक मूर्ति भी लगी है डॉक्टर परमार की। से परमार तिणिये हिमाचलो दो सड़केरो जाल बछाओ, तिणिये हिमाचलो दो सड़केरो जाल बछाओ, जुओ आज बजट तेनी मिली बांडियो पूरा खाओ। या थोड़ी सी एक लाइन डाल दी हमने क्योंकि उसके साथ थोड़ा तालमेल मिले लाइन के साथ। तो जो डॉक्टर परमार ने क्या किया कि सड़कें खोली, सारे में जो है जो पैसा है इधर उधर से लेकर के सड़कें बनाई और खुद भी काम किया, एक तरह से शुरुआत की। लेकिन जो आज क्या होता है, अगर आज सड़क के लिए बजट आता है तो उसके तो बांटे पहले ही लग जाते हैं, उसको तो बांट पहले ही लेते हैं कि भाई कितना कहाँ जाएगा, कितना एक्सीएन को जाएगा, कितना एसडीओ को जाएगा, कितना नेताओं को जाएगा, कितना किसको जाएगा, फिर आगे ठेकेदार ने अपनी मर्जी करनी है। तभी जो है ना आजकल सड़कें देखो ऊपर से सिर्फ काली पट्टी चढ़ाई होती है और दूसरे दिन को या महीने को, दूसरे महीने को खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, गलत तो लिखा नहीं है, लेकिन अब क्या करना, मंजूर करना पड़ता है इसे। आज के नेत्यो साचे किसी साचा थे, इसको दोबारा से मैं पढ़ता हूं। तिणिये हिमाचल दो सड़केरो जाल बछाओ, जुओ आज बजट तेनी मिले बांडियो पूरा खाओ। आज के नेत्यो साचे किसे साचा थिया से डॉक्टर परमार नेता नहीं निर्माता थे। लोगों से परमार नेता नहीं निर्माता थिया। अब हम इसके लास्ट में यानी अंतिम पंक्ति में हम आ गए हैं। 2 मई 81 रे दिनों से पुण्य आत्मा डोए बेगोए, यानी उनका स्वर्गवास हो गया।
दुई मई 81 रे दिनों से पुण्य आत्मा डोए बे गोए, हिमाचल रे गरीब माच एकी दारणे रोए बे गोआ। क्या मतलब हुआ इसका कि 2 मई को उनका देहांत हो गया और जो हिमाचल के लोग थे, जो उनके प्यारे लोग थे और जो लोगों का प्यारा नेता था, उसके जाने से लोग एक ही धार से रोने लगे। यानी उनका जो है जो उनके जाने से उन्हें सदमा लगा, उससे उनके आंसू थमते ही नहीं थे। चई तो थे, इसको दोबारा पढ़ू मैं। 2 मई 81 रे दिनों से पुण्य आत्मा डोएबे गोए, हिमाचल रे गरीब माच एकी दारणे रोएबे गोए। चई तो थे एबे हम कोई प्रमार, चई तो थे हम एबे कोई प्रमार, पर एक बे अच्छा थिया से प्रमार नेता ने निर्माता थिया। अर्थात इस देश को, इस प्रदेश को डॉक्टर परमार की तरह कई परमार चाहिए थे, कई लोग इस तरह के चाहिए थे, ताकि हमारा जो देश है, प्रदेश है, बहुत उन्नति करता। तो ये कह रहा है, यहाँ कवि कह रहा है कि इस देश को, इस प्रदेश को कई परमार चाहिए थे, पर एक भी काफी था। अगर एक भी परमार हमारे को मिल जाता तो भी बहुत था। तो यहाँ जो है चई तो थे हम कोई परमार, पर एक भी अच्छा थिया, माछो से परमार नेता नी निर्माता थिया, माछो से परमार नेता नी निर्माता थिया। तो आज जो है वो 25 जनवरी है और हिमाचल दिवस है। हिमाचल दिवस जो आज आया है, आज जो ये हमें मनाना है, मना रहे हैं इसको, उसका जो श्रेय है वो डॉक्टर परमार को जाता है। आरंभ में अगर हिमाचल ही नहीं होता आज, तो इस दिन को भी हम नहीं मना पा रहे होते। तो उनकी आत्मा जो है वो सुख शांति से रहे, और परमार के लिए हम, हमारी सभी की भावनाएं बहुत बहुत जो है उन्हें याद करती हैं, हम याद करते हैं और उनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।